तो ये जो एनसीईआरटी बुक का टॉपिक है 9.7.1 सरल आवर्धक। वैसे आवर्धक का मतलब ये होता है जो बड़ा करे, और दूसरा है सरल सूक्ष्मदर्शी, जो किसी छोटी वस्तु को कैसा दिखा दे, बड़ा दिखा दे, उसे हम क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी। एक साधारण सा लेंस होता है जो आजकल कंपास में भी दे देता है, तो जब आप उसको ऐसे रख करके देखते हो तो अक्षर कैसे दिखाई देते हैं, बड़े बड़े दिखाई देते हैं। वही क्या कहलाता है, सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। जो एक सिंपल सा लेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी। ऐसे नहीं सोचना है कि सरल सूक्ष्मदर्शी ऐसा होगा कि अमीबा देखने के लिए हम यूज कर लेंगे, ऐसे के लिए नहीं। एक सिंपल सा लेंस, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, जिसकी फोकस दूरी क्या हो, कम हो। तो कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस क्या कहलाता है, सरल सूक्ष्मदर्शी। तो कभी कभी ये इतनी लाइन ही आ जाती खाली स्थान में भरने के लिए, तो कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस खाली स्थान कहलाता है, क्या भरोगे, सरल सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक, अब यहां पर इसका सिद्धांत क्या है, सिद्धांत को समझते हैं कि जब भी हम वस्तु उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच रखें, जैसे यहां पर है ना, तो ये जो बीच वाला भाग है इसका क्या कहलाएगा, प्रकाश केंद्र। लेंस का बीच का भाग क्या कहलाता है, प्रकाश केंद्र। यहां कहीं फोकस मान लेते हैं कि यहां फोकस होगा और ये वाला प्रकाश केंद्र होगा, इसके बीच में वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बड़ा बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। और सूक्ष्मदर्शी का काम ही है कोई चीज को क्या बना देना, बड़ा बना देना। ये भी बड़ा बना रहा है, इसलिए क्या कहलाता है, सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप कहला गया। ठीक है, तो सिद्धांत क्या है, चित्र को देख के बता सकते हो। पहले इसका नाम लेते हैं। जब कोई वस्तु, ये वस्तु है ना, जब कोई वस्तु कहाँ हो, प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच हो, तो उसका प्रतिबिंब बड़ा बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है। बस ये इसी प्रिंसिपल पर ये काम करता है। ठीक, अब यहां दो कंडीशन है जब प्रतिबिंब निकट दूरी पर बने, तो निकट दूरी को समझते हैं। आपके आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी को निकट दूरी कहा जाता है। जैसे मान के चलो कि यदि मैं इसको पढ़ना चाहूं तो ऐसे करके पढ़ूंगा तो मेरे को समझ में नहीं आता है ना, या थोड़ा दूर करूंगा तो थोड़ा सा दिखता है, पर आंख में प्रेशर बहुत देर तक नहीं कर सकता। तो हमेशा अपनी आंख का और जो वस्तु है वो हमसे कितनी दूर रहनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर होने से। कई बार अक्सर मुझे भी चश्मा लग गया है, वजह यह है कि जब भी मैं पढ़ता था सो जाता था और कभी कभी ऐसे पास में अपनी डिस्टेंस को मैं मेंटेन नहीं करता था, क्योंकि पहले छोटी क्लास में ये चीज़ें बता देनी चाहिए। तो छोटी क्लास में बच्चों को नहीं पता रहता, बड़े होकर के पता होता है कि हमको पढ़ाई करते समय अपने जो हम लिखते पढ़ते हैं कितना दूर रहना चाहिए, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा रहे, कम न रहे। और जब कम रहता है तभी सिर दर्द होता है, आंख में आंसू आते हैं, पावर लग जाता है, ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये खाली स्थान में भरने के लिए भी आता है कि निकट दूरी का मान कितना होता है, कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर जब प्रतिबिंब कहां पर बने, निकट दूरी पर, निकट दूरी को लिखते हैं डी। निकट दूरी को क्या लिखा जाता है, डी लिखा जाता है। तो यहां पर ये जो डी है किसको दर्शा रहा है, निकट दूरी, और डी का मान कितना रहेगा, हमेशा 25 सेंटीमीटर। इतनी चीज क्लियर हो गई। तो इससे छोटे क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गए होंगे, कहीं यहाँ निकट दूरी का मान पूछ देता है। ठीक, अब इसमें क्या क्या हमको करना है, तो यहां पर चलते हैं, चित्र बनाना है। चित्र के लिए सिंपल सा है, 4-5 लाइन नीचे एक लाइन खींच देना है। पहला काम देखते जाओ, दिमाग में बैठाओ, चित्र गड़बड़ नहीं बनाते बनाते आधा घंटा लग जाएगा, बनेगा नहीं चित्र। ठीक है, तो तरीका सही रहेगा तो सही से बनेगा। तो सबसे पहले ये लाइन खींचना है, 3 लाइन ऊपर 3 लाइन नीचे। चांदे से बनाओ तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, और चांदे को मैं बताया था कि 90 की लाइन मिला करके ऐसे रखना है, एक बार उल्टा रखना है, तो तिरछा उर्छा नहीं बनेगा। ठीक है, तो 3 लाइन ऊपर 3 लाइन नीचे, इस तरह से दोनों तरफ से इसको पैक कर देंगे, बीच में ये लाइन खींच देंगे। पहला काम लेंस का हो गया। अब दूसरा यहां पर क्या रहेगी, वस्तु रहेगी। ये कहीं भी आप जगह बचा करके बीच में क्या रख दोगे, वस्तु रखोगे, लेकिन वस्तु को ऐसे रखना है कि लेंस से बड़ा ना हो। लेंस 3 लाइन का है तो वस्तु कितने की लाइन की रहेगी, 2 लाइन की। ठीक है, 2 लाइन की वस्तु रखेंगे। अब गड़बड़ क्या हो जाता है, हम चित्र देख के गए, इसको भी खींच दिए, इसको भी खींच दिए, फिर मिला रहे तो मिला ही नहीं रहा, वो उधर जा रहा है कॉपी के बाहर, है ना। क्योंकि किसी भी प्रतिबिंब को बनने के लिए जरूरी है कि दोनों किरणें आपस में क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। तो पहली लाइन हमेशा इसके कहां से निकालो, सेंटर से। इसकी ये टोपी पकड़ना है, ऊपर वाला हिस्सा, और दूसरा इसका क्या पकड़ना है, सेंटर।
इधर जाएगी तो ओरिजिनल लाइन रहेगी और इधर जाएगी तो इसको डैश डैश में कर देना है, जहाँ तक जगह हो वहाँ तक बढ़ा देना। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर एक हम इसका क्या देखेंगे, प्रतिबिंब। ये क्या माना जाएगा, प्रतिबिंब। दूसरी लाइन अब देखो, ये डैश डैश नो खींच देना है, दूसरी लाइन आपको क्या खींचना है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब ये जब हमको ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिला है, तो यहाँ से डैश डैश मिलाते एक सीध में रहना चाहिए। इनके बीच में हम क्या बना देंगे, आंख। मतलब वस्तु इधर रहेगी, लेंस के हम बाहर से देखेंगे। जैसे मान लो ये चश्मा है, तो वस्तु को तो मैं इधर ना रखूंगा, लेंस के कहाँ रखूंगा, नीचे रखूंगा। बस यही है, तो एक तरफ वस्तु रहेगी और एक तरफ क्या रहेगा, लेंस रहेगा। ठीक है, अब हम ये जानना चाहते हैं कि ठीक है, हम यहाँ पर वस्तु रखे, वस्तु को कितना बड़ा बनाएगा, आवर्धन क्षमता हमको पता करना है। ये बड़ा कर रहा है ना, कितना गुना बड़ा कर दिया। कैसे कैसे टीवी में हम देखते हैं कि आदमी इतना छोटा रहता है, फिर उसको वो इतना बड़ा दिखाता है, तो कैसे बड़ा कर देता है, लेंस की सहायता से बड़ा। वो बड़ा नहीं होता है, आदमी तो उतना ही बड़ा है यार। अब वो दिख रहा है, भीमकाय दिखने लगा या कोई बड़ा चीज दिखने लगा। ठीक है, तो दिखाते किससे हैं, लेंस की सहायता से। ठीक है, उसके सामने जैसे मैं खड़ा हूं, अब मुझे बहुत लंबा दिखाना है, 15 फीट का, तो सामने क्या लगा दिए, लेंस लगा दिए। मेरा प्रतिबिंब अब कैसे दिखेगा, बड़ा। उसी तरफ कैमरा को फोकस करते हैं तो बड़ी बड़ी चीजें वहां पर दिखने लगती हैं। ठीक, इस तरह से यहां पर होता है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद दूसरे हिस्से में चलते हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ चित्र क्लियर हुआ, चित्र में तो कोई डाउट नहीं है। एक बार पूछ लेता हूं, पहले क्या करोगे, ये सीधी लाइन, फिर इसके बाद लेंस कितना, 3 लाइन ऊपर 3 लाइन नीचे, किससे, चांदे से। चांदे से बनाते समय जो 90 की लाइन है वो इस लाइन पर, बीच वाली लाइन पर मैच करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे यहां पर, दूसरा बताओ, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। वस्तु कितनी लाइन की, कितनी दूर, अपनी मर्जी से कहीं भी दूर। हाँ, फिर कौन सी लाइन, दोनों लाइन में कौन पहले खींचोगे, ये वाली। हाँ, केंद्र वाली लाइन पहले जाने देना, इसी को आगे बढ़ा देना है। ठीक है, फिर यहां पर कहीं भी एक वस्तु खड़ा कर देना। फिर दूसरी लाइन क्या खींचोगे, ये वाली कि ये वाली, ये वाली। हाँ, ये नीचे वाली लाइन खींचेंगे इसके सेंटर तक, फिर इसको बाद इसके डैश डैश करके मिला देंगे, ये चित्र रहेगा। ठीक, अब हम लोग रैखिक आवर्धन निकालेंगे। तो रैखिक आवर्धन का सूत्र देखो, यहां लिख देंगे रैखिक आवर्धन। क्या लिखेंगे, रैखिक आवर्धन। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो m बराबर क्या हो जाएगा, v/u। वो सूत्र लिखा है। हाँ, इसके बाद मुझे लेंस सूत्र लगाना है। ठीक है, यदि आप इसको चाहो तो क्या ऐसा लिख सकते हैं, थोड़ा समझना। अच्छा ठीक है, v गुणे 1/u। इसमें क्या अंतर है यार, एक ही चीज है क्या, v को अलग कर दिए, 1/u को अलग कर दिए। माने ऐसा है, 4/5 है तो 4 गुणे 1/5 कर देने से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। बस यही हाल है यहां पर भी। तो लेंस सूत्र का मान बताओ क्या होता है यार, यहां पर होता है 1/f = 1/v - 1/u। देखते जाना बड़े ध्यान से, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। यह सूत्र है। इस सूत्र में आप देख रहे होगे कि मुझे किसकी जरूरत है, 1/u की। तो इसको मैं पक्षांतर कर दूं 1/u का, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, उधर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1/u बराबर 1/v - 1/f। देखते जाओ आप लोग, कुछ नहीं किए, 1/u को इधर ले ट्रांसपोज कर लिए और 1/f को उधर कर दिए। अब इसका मान इसमें रख देंगे। यहां पर क्या लिख देते हैं, मान रखने पर। मैं इधर कर देता हूं, मान रखने पर। तो बड़ा सिंपल सा है। चाहो तो आप नाम भी दे सकते हो, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, तो लिख सकते हो समीकरण 1 में, हाँ, समीकरण 2 का मान रखने पर। ठीक, और सिंपल भी लिख सकते हो। तो चलो रखते हैं यहां पर। ये क्या लिखा है, m कर दिया। आगे देखो, ये वाला स्टेप देखना, क्या लिखा है, v। तो यहां क्या कर दिया, v। फिर ये कोष्टक में क्या लिखा है, 1/u। 1/u का मान आप देख रहे होगे, है ना। तो क्या है, 1/v - 1/f। ठीक है, अब इसका कोठा खोल देते हैं, v को अंदर डालते हैं, तो क्या हो जाएगा, v और v ऊपर हो जाएगा। तो डायरेक्टली लिख दूं क्या, 1 आ जाएगा। इस v का गुणा इधर से करोगे 1 से, तो बटे में भी v है, तो v कट के कितना हो गया, 1। और यहां -v/क्या हो गया, f हो गया। लेकिन जो v है
वो किसके बराबर है, डी के। कंडीशन लगी है जब प्रतिबिंब निकट दूरी पर बने, माने v का मान क्या हो, d हो। तो यहां पर हम लिखेंगे, ये कंडीशन लगाएंगे, यदि v बराबर माइनस डी हो तो। अब माइनस क्यों लिए, तो आप पहले भी पढ़ चुके हो कि लेंस के या दर्पण के इधर की दूरियां हमेशा क्या लेते हैं, माइनस में। तो मान रख देता हूं m बराबर, यदि मैं यहां -1 रख दिया तो क्या, माइनस डी रख दिया v की जगह, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। देखना, थोड़ा सा देखते जाना, इसको लिख रहा हूं, 1 है, 1 लिख दिया, माइनस इसमें भी है इसमें भी है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और डी अपॉन क्या हो गया, एफ। यही इसकी आवर्धन क्षमता हो जाएगी। इतना ही आपको करना है, ठीक है। फिर इसके आगे अभी हम दूसरे भाग में चलेंगे, उसको भी देखेंगे। तो हम इसके दूसरे भाग में हैं, हमारा जो दूसरा भाग है, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। परीक्षा में दोनों कंडीशन दे के आता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता ज्ञात करिए जब प्रतिबिंब इस निकट दूरी पर बने या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, और दूसरा जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। यदि ये ऑप्शन देगा तब आपको आगे करना है, यदि ये वाला नहीं देता है तो फिर नहीं करना है। हालांकि सरल सूक्ष्मदर्शी में दोनों आ जाता है, ठीक है। इसमें भी हमको क्या बनाना है, चित्र। चित्र बनाने के बाद हमको क्या करना है, कोणीय आवर्धन। जैसे उसमें रेखीय आवर्धन था, इसमें ये क्या है, कोणीय आवर्धन, और इसके हिसाब से काम करेंगे। तो चलिए चित्र को देखते हैं। यहाँ चित्र बनाने का तरीका सेम ही है। सबसे पहले वही एक लाइन खींचना है, इसके बाद ये 3 लाइन ऊपर 3 लाइन नीचे लेंस बनाना है चांदे से 90 को मिला करके। इसके बाद इसके सामने 2 लाइन की कोई भी वस्तु रख दो। पहली लाइन इसके कहाँ से जाएगी, प्रकाश केंद्र से, तो इधर पीछे जाएगी तो डैश डैश। दूसरी लाइन जाएगी समांतर यहाँ तक। इसके बाद यहाँ भी हमको समांतर करना है। ये है प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर। तो एक नियम होता है कि कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर तभी बनता है जब वस्तु कहाँ पर हो, फोकस पर हो। इसलिए देखो यहाँ पर मैं यू नहीं लिखा, ये वस्तु तो रखी है, वस्तु की दूरी को किससे दर्शाते हैं, यू से, लेकिन यहाँ यू का मान क्या हो गया, एफ। वस्तु को कहाँ रखेंगे, फोकस पर, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। अब ये दूसरी कंडीशन है कि जैसे मान के चलो कि इस वस्तु को मैं 25 सेंटीमीटर दूर देख रहा हूं तो कितना कोण बने, बिना लेंस का। ये बिना लेंस वाला है, वस्तु को हम रख लिए हैं और यहां पर हम आंख से उसको ऐसा समझ लो कि ऐसे मैं देख रहा हूं। यहां पर वस्तु है, यहां पर आंख है, तो कोण बनेगा, तो उसको हम क्या लिखते हैं, अल्फा, ठीक है। और एक बार हम लेंस रख करके फिर देखते हैं कि कितना कोण बना। तो ये लेंस वाला कोण है या बिना लेंस वाला कोण है, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले हल करेंगे, तो यहां क्या लिखेंगे, कोणीय आवर्धन। कोणीय आवर्धन, एंगुलर मैग्निफिकेशन। अब इसमें देखते हैं, कोणीय आवर्धन में m ही लिखेंगे, लेकिन यहां पर बीटा अपॉन क्या होता है, अल्फा। माने प्रतिबिंब का कोण और बटे में किसका होता है, वस्तु का कोण, है ना। कोण कोण से भी आवर्धन का पता लगा लेते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोणीय आवर्धन। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको मैं लिख देता हूं tan बीटा अपॉन में क्या हो गया, tan अल्फा। ये कब के लिए है, ये है अल्प कोण के लिए। थोड़ा सा इसको समझो, यदि कोण छोटे हों तो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं, है ना। माने यदि मुझे यहाँ साइन लिखना होता तो साइन लिख लेता, कॉस लिखना होता कॉस लिख लेता, जो मन पड़ता वो लिख लेता। कब, जब कोण क्या हो, छोटे हों, ठीक है। पर मुझे यहाँ tan की जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ पर tan लिखा हूँ, ठीक। अब अगले स्टेप में चित्र में देखो आप यार, tan बीटा, बीटा जहां बन रहा है उस त्रिभुज को ढूंढो। ये मिला ना, अच्छा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इस त्रिभुज में लंब बताओ, लंब क्या है, h, तो ये मैं लिख दिया h बटे आधार बताओ, आधार हो गया f। ये किसका मान हो गया, tan बीटा का। फिर मैं बटा लगा देता हूं, ध्यान से देखते जाना ना, ठीक है। अब क्या है ये, tan अल्फा, tan अल्फा इससे देख लो, है ना। तो इसका लंब क्या है, h, और इसका आधार क्या है, d, तो क्या हो जाएगा, h अपॉन d। इसमें से कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, h कैंसिल हो जाएगा, तो f बटे d की d बटे f, है ना।
D/F आ गया और यही इसकी क्या कहला गई, आवर्धन क्षमता कहला गई। अब थोड़ा सा रुकना है कि आवर्धन क्षमता कब अधिक बनती है। परीक्षा में प्रश्न पूछ देता है, ये पूछ दिया है यदि कोई वस्तु निकट दृष्टि पर रखी है तो उसकी आवर्धन क्षमता कितनी होगी, और दूर पर रखी है तो उसकी आवर्धन क्षमता कितनी होगी। एग्जाम्पल लेते हैं, एक हमारे पास एक ऐसा उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर, और ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाती है, इसलिए मैं इसमें हाईलाइट कर रहा हूं। यदि ये क्वेश्चन नहीं आया तो इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आएगा ही। पूछ दिया कि एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, इसकी निकट दूरी पर आवर्धन क्षमता कितनी होगी और अनंत पर आवर्धन क्षमता कितनी होगी। तो सिंपल सा सूत्र देखो, m बराबर अभी क्या निकाले हो, 1 + D/F, ये निकट पर निकाले हो, लिख देते हैं 1 + D का मान कितना है, 25, ये फिक्स है। D का मान क्या है, 25, कहीं भी आएगा D 25। F का मान कितना है, 5, तो 1 और 5 25, ये कितना हुआ, 6। इसका मतलब ये है कि कोई वस्तु जो एक है वो उसमें 5 गुना बड़ा दिखाई देगी। कितना गुना, 5 गुना वो बड़ा दिखाई देगी। इसका मतलब ये है। अब दूसरी कंडीशन ले ली, यदि मैं ये लेंस लूंगा तो 5 सेंटीमीटर का लेंस लूंगा तो इतना गुना बड़ा है, और कम का लेगो। मान लो आप सोचो कि एक छोटा लेंस बनाया जो 1 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाला है, कितना है, 1 सेंटीमीटर, यहाँ 1 रखो तो 25 और 1 कितना हो गया, 26। लेकिन 26 गुना नहीं बनता, उसकी कुछ लिमिटेशन अभी बताएंगे हम। ये m और इसका D/ क्या हो गया, F, अनंत पर जब प्रतिबिंब बने तो ये सूत्र हो जाएगा। मतलब कितना हुआ, 25 और कितना हुआ, 5 बराबर कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। किसमें फायदा है, प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, अनंत पर बनना चाहिए कि स्पष्ट दृष्टि में बनना चाहिए। थोड़ा सा देखो, ये निकट दूरी का है, ये अनंत का है। प्रतिबिंब किसमें फायदा है, कौन सा आवर्धन ज्यादा अच्छा है, निकट वाला। इसमें किसी वस्तु का कितना बड़ा बनता है, 6 गुना। सूक्ष्मदर्शी का काम है बड़ा बनाना है, तो कितना बड़ा बनाता है, 6। और यदि हम अनंत पर प्रतिबिंब बनाएंगे तो कितना बनेगा, 5 गुना। तो फायदा कहाँ पर रहता है, निकट पर। ठीक है, लेकिन ये 6 गुना है। ज्यादा से ज्यादा सरल सूक्ष्मदर्शी से जो मान है किसी वस्तु का मान जो है 9 गुना से ज्यादा नहीं हो सकता। इसके लिए इसकी क्षमता फिर खत्म हो जाती है, आपको दिखाई नहीं देगा। तो किसी भी वस्तु की ये बड़ा सा बड़ा बनाएगा तो कितना गुना बना सकता है, 9 गुना। यदि मैं 5 फीट का हूं, मेरे सामने आप लेंस लगा दो और खूब बढ़िया लेंस लगा दो, तो ये मान लो कितना है, 9 × 45 फीट में बड़ा दिखाई दूंगा, ऐसा है इसमें। ठीक है, 45 फीट इस तरह से होता है। क्लियर हो गया आपको।